नमस्कार, श्रीति युग न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच लगातार कल रात फायरिंग हुई। देर शाम फायरिंग होने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा ये जो बात है वो चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि लगातार गांव के लोग जो हैं वो दहल गए थे इन चीज़ों को देख करके। इसके बाद अनंत सिंह को लेकर के कहा जा रहा था कि ये जो पूरा घटना हुआ है इसमें अनंत सिंह और उनकी बीवी भी बाल बचे, उन्हें भी गोली लगते लगते बची। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू जो दो आदमी हैं उनके गिरोह के बीच में ये पूरा मांजरा में पूरी लड़ाई हुई है और जिसमें फायरिंग हुई। जिसके बाद लगातार अनंत सिंह कह रहे हैं कि जिसको भगवान रखते हैं उसका कोई कुछ काल नहीं बिगाड़ सकता है। अनंत सिंह लगातार आज सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें ये बातें कह रहे हैं कि उन्हें विधायकी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ लोगों के बारे में सोचना है। अगर कोई उनके लोगों को परेशान करेगा तो वो इसी तरीके से करेंगे, यही करेंगे जो उन्होंने किया है। इसके बाद अब लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के राजद जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि खुलेआम वो आदमी लगातार ये कह रहा है कि उसको FIR से डर नहीं लगता है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी उसका बचाव करने में लगी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव, आइए उनकी बातों को सुनाते हैं। में हाजिरी लगाने वाले लोग, कोर्ट में हाजिरी लगाने वाले लोग जिन पर ये आरोप लगे हैं, एक साक्षात्कार में क्या कहा था? किसी ने पूछा था कि सुशासन की सरकार है, तो अपनी गुप्तांग की ओर इशारा करके कहा था कि उसकी सरकार है। ये सच है, उसकी सरकार है कि नहीं है? चुनौती दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, किस यात्रा में मशगूल हैं आप? रिटायर अधिकारियों ने जिस तरह का पदस्थापन अधस्थापन कर करके बिहार को दुर्गति में धकेला है और अपराधी सत्ता से संरक्षित होकर करके पूरी तरह से बेखौफ है। गांव में कहावत है, आप लोग जानते हैं कि सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का? डर तो नहीं है। इतने देर में तो शासन को पकड़ लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। खुलेआम पत्रकारों से रूबरू होकर करके सवालों का जवाब दे रहा है और शासन चुपचाप है। लिपि सिंह IPS अधिकारी ने पूरे मामले का रहस्य का उद्घाटन करके जब जेल के सलाखों में डाला था, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्यों ने प्रस्तुत किया, इसीलिए कि सत्ता की गोदी में जाकर के बैठ गए, साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। अब अपराध की परिभाषा बिहार में बदल गई है कि अपराधी अगर सत्ता प्रतिष्ठान का गुलदस्ते की शोभा बन जाती है तो उनके लिए अपराध की परिभाषा ही बदल जाती है बिहार के अंदर। और मैं खुली चुनौती देता हूं सत्ता प्रतिष्ठान के एक एक नेताओं को। 2005 की बात करते हो, 5 के पहले की बात करते हो, आप खुले मैदान पर मंच सजा करके बात करो। जिनके नाम 2005 के पहले बाहुबलियों में नाम गिने जाते थे, आपराधिक जगत में नाम जिनके आते थे, सारे उस सुरमा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बिहार में तो अपराध होगा। एक भी सत्ता प्रतिष्ठान का कोई व्यक्ति शाम से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सुशासन की बात करने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए मुंह दबा कर करके। कानून अपना काम करेगा, कल होकर के ही जवाब आएगा। एक ऐसा कानून, किस तरह का कानून? सुशासन को जो भद्दी गाली दी थी, उस व्यक्ति को अपने अपने गोद में बैठा कर करके साक्ष्यों के अभाव में बरी करवा लिया और फिर खुली छूट दे दी। ये वर्चस्व की लड़ाई है। पूरे तौर पर
एक मकान में ताला जड़ा हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। वकील पिता ने उनके कुछ सवाल किए हैं, वह भी सवाल खुल करके सामने आया है। लेकिन अपराध पर बिहार में डर लगता है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को भी धमकी मिली, लेकिन उसका अभी तक शासन की तरफ से कोई अनुसंधान का एक प्रथम दृष्टिया भी खुल करके शासन द्वारा नहीं सामने खुल करके आया था कि इसमें क्या मामला है। लेकिन इनके लोग, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, सबको आपने जेड-22 सुरक्षा दे रखा है। जो AK-47 चलाते हैं, AK-47 जो तांडव करते हैं, उनको आपने AK-47 का सुरक्षा दे रखा है। ये कैसी सरकार? हम तो इस बात का स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि अपराध के सवाल पर नजरिया साफ होनी चाहिए। अपराधी किसी के नहीं होते, ना अपराधी की जात होती है। अपराधी एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए एक खतरा होता है। ये बात माननी चाहिए। लेकिन जनता दल को इस बात का, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड है कि हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग इतना मजबूत है कि हम हर चीज को कवर कर लेंगे। कैसे कवर कर लोगे? जनता के मन में जो बात बैठ गई है उसको कैसे निकाल दोगे? तो आज बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया, नहीं है कानून का राज। और मैं आपको पहले ही एक कह देना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम जो बॉस हैं वो दिल्ली बैठे हुए हैं। दोनों का सुध लेकर करके वो एक बड़ा बॉस दिल्ली बैठा है। दोनों को कहा कि शांत रहो, शासन कुछ नहीं करेगी, हम देख लेंगे। दोनों नच रहे हैं सुपर बॉस के इशारे पर। तो सुना आपने, शक्ति यादव को राजद के मुख्य प्रवक्ता है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये वही आदमी है जो लगातार नीतीश कुमार की सरकार के बारे में ऐसी बातें कहता था और कहता था कि किसी की सरकार नहीं है। जब उनसे ये कहा जाता था कि सुशासन की सरकार है, तो उनका एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार की धज्जियाँ उड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें अपने पास रखा है, उनको जो है अपनी पार्टी में जगह दी है। और कर क्या रहे हैं वो? नीतीश कुमार के शासन पर बिल्कुल सवाल खड़ा उठता है कि नीतीश कुमार आखिर ऐसी कैसे चुप रह सकते हैं। खुद को सुशासन की सरकार कहते हैं और उसके बावजूद भी खुलेआम उन्हीं की पार्टी का यह आदमी इस तरीके से कर रहा है और कह रहा है कि उन्हें FIR से कोई डर नहीं लगता है, FIR से डर नहीं लगता है इस तौर के। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है जैसा कि कल हुआ, तो आगे भी अनंत सिंह वही करेंगे, आगे भी अनंत सिंह बिल्कुल नहीं सोचेंगे और वो वही काम करेंगे जो उन्होंने कल किया और हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विधायकी की कुर्सी नहीं चाहिए, उनकी विधायकी की कुर्सी छीन ली जाए। इस मामले को लेकर के भी उन्होंने कहा कि बावजूद इसके भी सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से अनंत सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार फायरिंग हुई, कई लोग जो है वो घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और पुलिस प्रशासन जो है वो आखिर अनंत सिंह को क्यों गिरफ्तार नहीं करते हैं।